नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर आज से ममता बनर्जी फिर से शंखनाद कर रही हैं। व्हील चेयर से प्रचार की शुरुआत होने वाली है। कोलकाता में ममता बनर्जी व्हील चेयर से रोड शो कर रही हैं। पार्क स्ट्रीट के करीब मेयो रोड से अब से कुछ ही क्षण बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर से निकलेंगी। 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा है जो पूरी होगी। व्हील चेयर के जरिए यात्रा पूरी करेंगी और ये रूट भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रोड शो हाजरा जाकर खत्म होगा जो कि ममता बनर्जी के घर के ही करीब है। मंच की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में ममता बनर्जी फिर से चुनावी मैदान में। अस्पताल से छूटने के सिर्फ 2 दिन के बाद ममता बनर्जी फिर से अपना कैंपेनिंग शुरू कर रही है। आज कोलकाता में उनका पदयात्रा है। हम इस वक्त मेयो रोड के गांधी स्टैचू में, यहीं से उनका पदयात्रा शुरू होगा। लेकिन खास बात ये होगी कि ममता बनर्जी इस वक्त व्हील चेयर में सफर कर रही हैं और व्हील चेयर पर ही उनका आज ये पदयात्रा होगा। सबकी नजर उस पर होगी, लेकिन उसके लिए जिस तरह का प्रिपरेशन है वो आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब ममता बनर्जी को यहाँ पे लाया जाएगा तब ये इस तरह का एक प्लाईवुड से इस तरह का एक स्लांट बनाया गया है ताकि वो व्हील चेयर पे सीधा गांधी स्टैचू तक पहुंच पाए। पुलिसी इंतजाम भी काफी तगड़ा किया गया है। काफी पुलिस यहाँ पे हमको नजर आ रही है और उसके साथ साथ जो मंच बनाया जा रहा है उस मंच पर आपको लेके चलेंगे, क्योंकि 2 मंच हैं। एक जो यहाँ से जब रैली स्टार्ट होगी मेयो रोड गांधी स्टैचू पर, यहाँ से ममता बनर्जी अपना रैली शुरू करेंगी पदयात्रा, और उसके बाद सीधा वो जाएगा हाजरा में। हाजरा यानी हाजरा मोड़, वही हाजरा मोड़ जो उनके घर के पास, कालीघाट घर के पास है। 5 किलोमीटर का सफर उनको तय करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टेज के पास किस तरह का एक स्लांट बनाया गया है ताकि उनका व्हील चेयर, अगर उनको स्टेज पे जाना है, व्हील चेयर सीधा स्टेज पर यहां से पहुंच सकती है। तो ममता बनर्जी 2 दिन अस्पताल में रही, उसके बाद उनको 2 दिन पहले छोड़ा गया है और आज फिर से रास्ते पे उतर के, सड़क पर उतर के वो अपना कैंपेन शुरू कर रही हैं। और आज से लगातार अगले कुछ दिनों तक उनका कैंपेनिंग चलेगा। आज कोलकाता में, उसके बाद जिलों में ममता बनर्जी व्हील चेयर पे कैंपेनिंग अपना फिर से शुरू कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता। सीधा चलेंगे। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, कितनी देर में ममता बनर्जी पहुंच रही है? रोड शो शुरू हो रहा है। और दूसरी बात, व्हील चेयर पर होंगी ममता बनर्जी। बीजेपी इसको एक इमोशनल स्टंट कह रही है। देखिए नवजोत, 2:30 से 3 बजे के बीच में ममता बनर्जी यहाँ पे आएंगी। ये है मेयो रोड जहाँ पे स्टेज और मंच जो है वो बनाया गया। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा किस तरह का जो स्पेशल प्रिपरेशन है वो आपको दिखा दे, क्योंकि जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं कि देखिए किस तरह का स्टेज बनाया गया है। यहाँ पे एक प्लैंक बनाया गया है ताकि जो व्हील चेयर है वो आसानी से स्टेज तक पहुंच पाए, और यही प्रिपरेशन लिया गया है। तो हम आशा कर सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पे जब पहले आएंगी, आके नंदीग्राम दिवस के जो शहीद है उनको वो श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि आज 14 मार्च है। 14 मार्च की ही दिन 2007 में पुलिस फायरिंग में नंदीग्राम में लोगों की मौत हुई थी। जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी है जिसको समर्थन किया था ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने, उनके लोग शहीद हो गए थे। आज बहुत ही एक सिंबॉलिक दिन है और यही कारण है कि ममता बनर्जी फिर से अपना जो कैंपेन है, दूसरे चरण का कैंपेन, उसको फिर से शुरू कर रही है। कुछ दिनों का एक ब्रेक उन्होंने लिया था क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी, अस्पताल में वो थे। डॉक्टरों ने उनको मना किया था, कहा था कि आप 48 घंटे के लिए और अस्पताल में रुक जाइए। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा कैंपेनिंग छूट रही है, इसीलिए मुझे किसी ना किसी हालत में फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी व्हील चेयर में निकली थी अस्पताल से और आज व्हील चेयर में ही कैंपेनिंग करती हुई दिखेंगी। और यही कारण है कि इस तरह का एक स्पेशल मंच यहाँ पे बनाया गया है जिससे वो आसानी से मंच पर जा सकती है। बिल्कुल इंद्रजीत करने वाली बात ये होगी कि जब ममता बनर्जी यहाँ पे आते हैं, इंद्रजीत हम चाहेंगे कि जरा आप दिखाइए पूरा मंच किस तरह का है, पहली बात। और दूसरा, कहां से ममता बनर्जी आएंगी, किस तरीके से स्टेज पर पहुंचेंगी, फिर किस तरीके से उनका रोड शो शुरू होगा? जरा हमें आसपास की तस्वीरें, मंच की तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा, ये है मेयो रोड, आपको दिखा देंगे।
ये है मेयो रोड। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, सीधा ये रास्ता है। यहीं से ममता बनर्जी का जो काफिला है वो आएगा और काफिला आने के बाद यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर जो गाड़ी है वो गाड़ी को रोका जाएगा। मंच अभी भी तैयार हो रही है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए। मंच अभी बन रही है, आप देख सकते हैं, काम चल रहा है। तो 1 बजे का समय पहले सुबह दिया गया था, लेकिन अभी भी मंच का काम चल रहा है। इसका मतलब है 2:30-3 बजे से पहले शुरू होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन मंच में जो स्पेशल है वो है ये प्लैंक, ये जो स्लांट आप देख रहे हैं, वो स्लांट बार बार हम लोग दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखा दे। ये जो स्लांट है, ये स्लांट इसी के ऊपर से चढ़ के व्हील चेयर में ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बौद्धिस्ट भिक्षु है वो भी यहाँ पे आए हैं, उनके साथ का सर्वधर्म समन्वय। सब धर्मों के गुरु यहाँ पे रहेंगे जो मंत्र उच्चारण करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं कि आज 14 मार्च है, नंदीग्राम दिवस है। आज ही के दिन नंदीग्राम में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे जब वामफ्रंट का सरकार था और जमीन को लेकर आंदोलन चल रही थी। तब पुलिस के गोली से 14 लोगों की मौत हो गई थी और उनको स्मरण करते हुए ममता बनर्जी हर साल 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस मनाती है और आज फिर से अपना कैंपेनिंग उसी दिन से शुरू कर रही है। और आप देख सकते हैं तृणमूल के जो समर्थक है उनका जमावड़ा देखिए। सुबह से तृणमूल समर्थक फिर से यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। हम देख सकते हैं मैटाडोर में और ट्रकों में तृणमूल के जो समर्थक है वो विभिन्न जगह से यहाँ पे अभी मौजूद होना शुरू हो गया है, क्योंकि 2:30-3 बजे का समय है जब ममता बनर्जी खुद यहाँ पे पहुंचेंगे। और तृणमूल के जितने भी सिर्फ समर्थक नहीं, उनके नेता भी यहाँ पे अभी आना शुरू हो गया है नेताओं का। तो कुल मिला के 5 किलोमीटर का सफर तय करना है ममता बनर्जी को। मेयो रोड, गांधी स्टैचू, आपको गांधी स्टैचू एक बार दिखा देंगे। ये है वो गांधी स्टैचू, कोलकाता का मशहूर जगह है मेयो रोड। यहाँ से उनकी रैली शुरू होगी और सीधा चलेगी हाजरा मोड़। हाजरा मोड़ वो जगह है जो ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल करीब है और सिंबॉलिक इसलिए है क्योंकि उसी हाजरा मोड़ में शुरुआत में जब उनकी शुरुआत के दिन थे पॉलिटिक्स में, तब उन पर अटैक हुआ था, वहां पे वो इंजर्ड हो गई थी। जितनी गहरी बंगाल की राजनीति है उससे कम गहरा नहीं है ममता की चोट का राज। सबके अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी खुद साजिश की बात कर चुकी हैं। टीएमसी सांसद साजिश के दावे के साथ चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं, तो बीजेपी के चोट पर अलग ही दावे हैं। चोट पर सियासी संग्राम चढ़ा तो मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। आज चुनाव आयोग इस राज से पर्दा उठा सकता है। चुनावी और राजनीतिक दावपेच का बुधवार को शुरू हुआ ये सफर रविवार को मंजिल तक पहुंच सकता है। निर्वाचन आयोग उन चारों रिपोर्टों पर तुलनात्मक विचार कर रहा है, चर्चा कर रहा है, जो अलग अलग जरिए से अलग अलग समय पर आई है। एक रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव की है, 2 स्पेशल ऑब्जर्वर्स की है और एक स्थानीय पुलिस की है। यानी ये पता चल जाएगा कि बुधवार की शाम नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना महज एक हादसा थी या हमला। आयोग ने पहले बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय से रिपोर्ट मांगी, लेकिन आयोग से उसे आधा अधूरा जवाब ही मिला। फिर जाकर आयोग के विशेष पर्यवेक्षकों विवेक दुबे और अजय नायक ने रिपोर्ट सौंपी। दोनों रिपोर्ट में फर्क दिखा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कार के गेट से चोट बताई गई, तो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने ममता की चोट को हादसा बताया। मुख्य सचिव ने हमले का जिक्र नहीं किया, तो पर्यवेक्षकों ने हमले की आशंका को खारिज कर दिया। इसी तरह साजिश थ्योरी पर मुख्य सचिव ने चुप्पी साधी, तो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट से इसे नकार दिया गया। हादसा कैसे हुआ इसे लेकर भी साफ साफ कुछ नहीं कहा गया। मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है, चुनाव के वक्त सामने है और इस पर सियासत भी हो रही है, इसीलिए और गंभीर है। सिक्योरिटी के फेल होने पर, जेट सुरक्षा के फेल होने पर, मोबाइल के फेल होने पर, मैं बचपन में सुना करता था जब मध्य प्रदेश में था, छोटा था, कि बंगाल में जादू होता है। अब पता चला मुझे कि होता है। व्यवस्था बैठ गई है व्हील चेयर पे पश्चिम बंगाल की 10 साल में, उसको तो कोई मोदी जैसे ही उठा सकता है। कानून का स्थिति खराब होते जा रहा है और ममता बनर्जी का इतना ज्यादा चोट लग गया, बड़ा दुखद बात है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करे
बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे चुके हैं। अब गेंद पूरी तरह चुनाव आयोग के पाले में है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ममता की चोट के बाद नंदीग्राम के संग्राम में गजब की गर्मी आ गई है। ममता फिर मां माटी और मानुष के नारे को जिंदा करने में जुटी हैं, तो कभी नंदीग्राम आंदोलन में उनके साथ रहे शुभेंदु अब उन्हें ही चुनौती दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। या देवी सर्वभूतेषु मत्रूपेण संस्थिता। जीतेगी ममता? हाँ, एकदम जीतेगी। फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी है यहाँ पे? है, एकदम। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता का अंदर, जो इतने साल के प्रतीक्षा के बाद सब आए हैं। आज के सुदिन आए हैं। बात नहीं, हम लोग आ रहा है, हम लोग दूसरे से ज्यादा सीट लेके आ रहा है। हल्दिया भी जीत रहा है। ये नंदीग्राम का ट्रेलर है। थ्रिल, एक्शन, ड्रामा, रहस्य, रोमांच, तमाम मसालों से भरपूर। बंगाल के चुनावी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही सबसे धमाकेदार फिल्म की शूटिंग इसी नंदीग्राम में हो रही है। इसके कुछ दृश्य आप अब तक देख चुकी हैं और कुछ ताज़ा नजारे आपकी नजरों के सामने हैं। जिस राह पर ममता, उसी राह पर शुभेंदु। ममता के अंदाज में ही शुभेंदु अधिकारी ने भी रोड शो किया, अपनी ताकत दिखाई, संगठन की भी ताकत दिखाई। शुभेंदु के संग संग बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा भी साथ चले। नंदीग्राम में महाभारत दोहराया जा रहा है। शुभेंदु का मुकाबला उन्हीं ममता बनर्जी से हो रहा है, जिन्होंने उन्हें सियासत के सारे अध्याय सिखाए, उन्हें तराशा, चमकाया, बंगाल की राजनीति में जाना पहचाना चेहरा बनाया। आज दीक्षा देने वाली दीदी का शिक्षा पाने वाले शुभेंदु से मुकाबला है। चुनावी मैदान में दोनों का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पहले ममता का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। 1984 लोकसभा चुनाव, जाधवपुर सीट जीती। 1989 लोकसभा चुनाव, जाधवपुर सीट हारी। 1991 लोकसभा चुनाव, दक्षिण कोलकाता सीट जीती। 1996 लोकसभा चुनाव, दक्षिण कोलकाता सीट जीती। 1998 लोकसभा चुनाव, दक्षिण कोलकाता सीट जीती। 1999 लोकसभा चुनाव, दक्षिण कोलकाता सीट जीती। 2004 लोकसभा चुनाव, दक्षिण कोलकाता सीट जीती। 2009 लोकसभा चुनाव, दक्षिण कोलकाता सीट जीती। 2011 विधानसभा चुनाव, भवानीपुर सीट जीती और 2016 विधानसभा चुनाव, भवानीपुर सीट जीती। स्ट्राइक रेट 90%। 10 चुनावों में सिर्फ एक बार ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो शुभेंदु अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड भी 19 नहीं 20 ही कहा जाएगा। 2006 विधानसभा चुनाव, कांठी दक्षिण सीट जीते। 2009 लोकसभा चुनाव, तुमलुक सीट जीते। 2014 लोकसभा चुनाव, तुमलुक सीट जीते और 2016 विधानसभा चुनाव, नंदीग्राम सीट जीते। स्ट्राइक रेट 100%। सवाल ये है कि क्या शुभेंदु की ये स्ट्राइक रेट 2021 में बरकरार रहेगी? बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नंदीग्राम में बीजेपी के प्रचार युद्ध का असर दिखने लगा है। अभी ये जंग और तीखी होने वाली है। अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान सामने आया है। आंदोलनकारी किसानों पर उन्होंने निशाना साधा। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 भी वोट नहीं मिले। ममता बनर्जी का घायल होना बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी को चोट कैसे आई? क्या ये कोई हादसा था या फिर हमले की कोई साजिश? इस पर 2 रिपोर्ट आई हैं और इन दोनों ही रिपोर्टों पर चुनाव आयोग की बैठक में मंथन हुआ। चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं है, यानी इसको एक तरीके से हादसा कहा जाए तो गलत नहीं है। ये चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। 2 रिपोर्ट, पहली चीफ सेक्रेटरी से, दूसरी जो चुनाव पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है।
चीफ सेक्रेटरी पहली रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि वो संतुष्ट नहीं, कल शाम 5 बजे तक दोबारा से रिपोर्ट मांगी गई थी। और इस बीच आज मंथन के बाद संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मेरे सहयोगी भी हमारे साथ है, लेकिन पहले संजय आपसे जानना चाहूंगी, मंथन के बाद किस नतीजे पर पहुंचा है चुनाव आयोग? हादसा या फिर ये कोई हमला था? चुनाव आयोग ने पूरे मंथन के बाद ये साफ कर दिया है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिनमें से 4 रिपोर्ट है, सबसे पहले स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की और दोनों स्पेशल ऑब्जर्वर्स यानी पुलिस ऑब्जर्वर्स और जनरल ऑब्जर्वर इन लोगों से रिपोर्ट तलब की। और इसमें चुनाव आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि आयोग ये जानना चाहता था कि आखिर जिस तरह से रिपोर्ट भेजी जाती है उनकी सत्यता की परख कैसे की जाए, इसलिए 4 अलग अलग सोर्सेज से रिपोर्ट मंगाई और उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, उस पर चर्चा करने के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि किसी भी रिपोर्ट में इस तरह के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चलता हो कि वो घटना बुधवार की शाम नंदीग्राम में हुई, वो घटना जो ममता बनर्जी का पैर जिसमें घायल हुआ, चोटिल हुआ, उसमें कहीं कोई सोची समझी साजिश थी या कहीं कोई ऐसा सोचा समझा अपराध था। उनका ये कहना है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, चारों रिपोर्ट से ये साबित होता है, ये पता चल रहा है और इसके ही संकेत मिले हैं कि वो एक हादसा था जो लापरवाही से हुआ। सुरक्षा में चूक की बात भी ऑब्जर्वर्स ने की है अपनी रिपोर्ट में, तो ऐसे में सुरक्षा चूक का मामला ज्यादा लगता है, जबकि किसी तरह की उससे उन्होंने इनकार किया है कि इसमें ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि कोई हमला हुआ है या सोची समझी साजिश है। बिल्कुल आशुतोष, अब चुनाव आयोग जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है, जाहिर सी बात है कि इससे तो अब बंगाल की सियासत और गरमाएगी। ऐसे में जबकि आज ममता व्हीलचेयर पर सवार होकर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाली है कोलकाता में। दरअसल सबसे पहला बयान जब ये ममता को चोट लगी तो सबसे पहले बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि देखिए तो नाटक कर रही हैं, लेकिन 24 घंटे में उन्हें ये समझ में आ गया कि दरअसल ये चोट की तस्वीरें, ममता बनर्जी का व्हील चेयर पर प्रचार करना और बीजेपी नेताओं के बयान उनके लिए कैसे नतीजे ला सकता है। और इसके लिए 24 घंटे में बयान बदल के उन्होंने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, चोट लगी है। अब इस रिपोर्ट में जब ये कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से कि देखिए कोई साजिश तो नहीं थी, हादसा था, सुरक्षा में चूक थी, लापरवाही थी, इससे अब बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा कि देखिए पहले जो ममता बनर्जी कह रही थी कि साजिश करके उन्हें चोटिल किया गया, उन्हें घायल किया गया है, अब ऐसी कोई सबूत सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये सिंपैथी लेने के लिए किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पहलू है वो ये कि हाँ उन्हें चोट तो लगी, अस्पताल में उनका इलाज हुआ, आज घायल पैरों से लेकर के आज व्हील चेयर पर वो चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। तो एक तरफ बीजेपी को जहां बैकफुट पर ममता बनर्जी ने कर दिया था, कम से कम चुनाव आयोग की ये जांच और ये रिपोर्ट अब उन्हें फ्रंट फुट पर एक बार फिर ले आएगी कि देखिए वो जो कह रहे थे कि कोई साजिश नहीं थी, उसको कम से कम चुनाव आयोग की रिपोर्ट सही करार दे देती है। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़े हैं। इंद्रजीत, देखिए अब जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है, बड़ी बात ये, अभी तक टीएमसी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये हमला है, लेकिन चुनाव आयोग जो निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें ये है कि कोई हमला नहीं था, कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये महज एक हादसा था। छोटूदा इंद्रजीत जी हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग की ये निष्कर्ष तक बहुत जरूर पहुंचा है, जैसे कि संजय कह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि 4 अफसरों से ये रिपोर्ट मंगवाया गया था। जो मुख्य सचिव है उनका रिपोर्ट है, जो स्पेशल ऑब्जर्वर है उनका रिपोर्ट है, जो जिला पुलिस है उनका भी रिपोर्ट है, और सब रिपोर्ट से एक निष्कर्ष पे अभी पहुंचा है चुनाव आयोग के ये एक हादसा था और जो सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं एक चूक दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई सबूत इस वक्त नहीं मिल रहा है जिससे इस निष्कर्ष से पहुंचा जाए कि वहां पे कोई कॉन्स्पिरेसी हुई थी और वो स्पेसिफिक कोई अटैक था। तो ये तो जरूर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से देखिए इस पूरे घटना का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आज ममता बनर्जी फिर से सड़क पर उतर रही हैं, उनके लिए स्पेशल स्टेज भी बनाया गया है, वो व्हील चेयर पे जाएंगी। तो ये जो इमेज है, ममता बनर्जी खुद व्हील चेयर पे, चोटिल तो जरूर हुई है, घायल हुई है, और वो घायल ममता बनर्जी किस तरह से अपने तृणमूल कांग्रेस का जो कैंपेन है उसको एकदम बिल्कुल सामने से फ्रंट फुट पे वो कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, अकेली औरत, इसका एक इमोशनल और एक सिंबॉलिक महत्व जरूर है और उसको जरूर तृणमूल कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहेगी। और यही कारण है कि पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी आप इसको कह सकते हैं
तृणमूल कांग्रेस के, इसीलिए ममता बनर्जी खुद अस्पताल में रहना नहीं चाह रही थी और उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे छोड़ दो, और डॉक्टरों ने यह सलाह दिया था कि 48 घंटे तक उनको रखना चाहिए, लेकिन वो अब बाहर आ चुकी है। और ममता बनर्जी ये घायल स्थिति में भी, जब उनके पैर में बैंडेज लगा हुआ है और जब वो व्हीलचेयर में ट्रैवल कर रही है, तभी वो कैंपेनिंग करेगी। तो जरूर इसका एक इमोशनल अपील लोगों तक तो जरूर होगा, इस पर खास करके जो तृणमूल के समर्थक हैं उनमें तो काफी मतलब इसका एक असर जरूर देखने को मिलेगा। इंद्रजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आशुतोष मेरे सहयोगी मौजूद है, संजय शर्मा मौजूद है, लेकिन इस बीच सियासत इसको लेकर किस तरीके से गरमाई है, जरा वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैं अचंभित हूं सीसीटीवी के फेल होने पर, सिक्योरिटी के फेल होने पर, जेट सुरक्षा के फेल होने पर, मोबाइल के फेल होने पर। मैं बचपन में सुना करता था जब मध्य प्रदेश में था, छोटा था, कि बंगाल में जादू होता है। अब पता चला मुझे कि होता है। व्यवस्था बैठ गई है व्हील चेयर पे पश्चिम बंगाल की 10 साल में, उसको तो कोई मोदी जैसे ही उठा सकता है। कानून का स्थिति खराब होते जा रहा है और ममता बनर्जी का इतना ज्यादा चोट लग गया, बड़ा दुखद बात है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करे। अभी तो कानून पूरा चुनाव आयोग का अधीन है, तो निष्पक्ष रूप से उसका जांच करे, ये हमारा मांग है। नीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहां तक तो मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई। डोर मुख्यमंत्री आक्रांत, আমরা সবাই বিচলিত। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। আর মুখ্যমন্ত্রীকে যারা কটাক্ষ করছে, যারা কটু মন্তব্য করছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আলতু ফালতু কথা বলছে, তাদের জবাবটা তারা 2 তারিখে দেখে বুঝতে পারবে। दोनों ही पार्टियों की तरफ से, बीजेपी हो या टीएमसी, ये कहा जा रहा था कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये, ममता बनर्जी ने आज रोड शो का जो प्लान बनाया उससे पहले एक ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ने रोड शो से पहले का ममता बनर्जी का ट्वीट, 2:30 से 3 बजे यह रोड शो शुरू होना है। मेयर रोड से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने लिखा अपने ट्वीट में कि पूरी ताकत से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल की जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दर्द ज्यादा है, ममता बनर्जी का एक और इमोशनल ट्वीट। इसके बाद वो इमोशनल तस्वीर भी सामने आएगी रोड शो में, जिसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर पर होंगी और रोड शो करेंगी। संजय शर्मा, क्या जनता मरहम लगाएगी? इसमें ममता बनर्जी के इस बयान से ये भी लगता है कि दर्द भी ज्यादा है और डर भी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का ये निर्णय आया है और सारी रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद, पूरी चर्चा करने के बाद, उससे ये लगता है कि बीजेपी जहां फ्रंट फुट पर आ जाएगी, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस बैक फुट पर आ सकती है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस समय हादसा हुआ उस समय तुरंत ममता बनर्जी ने कहा कि हमला हुआ है, 3-4 लोगों ने गेट बंद कर दिया और जबरदस्ती, और मेरा पांव में चोट लगी, मेरे सीने में दर्द है। उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद ही, अगले ही दिन, ममता बनर्जी को जब स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट आई, उसके बाद उनको समझ में आ गया था, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया अस्पताल से और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संयम बनाए रखें और इसकी जांच। तो ऐसे में ये राजनीति, सियासी ड्रामा तो आगे बढ़ ही रहा है इसमें। हाँ। तो ये बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई है कि वो व्हील चेयर पर पांव में प्लास्टर लगाकर चुनाव प्रचार कर रही है और बीजेपी उस प्लास्टर को काटने की कोशिश कर रही है ताकि वो बता सके आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हाँ संजय, इंद्रजीत मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, व्हील चेयर वाली इमोशनल ममता तो देखेंगे थोड़ी देर बाद, 2:30 से 3 बजे जब वो यहाँ पर इस मंच पर पहुंचेंगी। हमें मंच की तस्वीरें भी दिखाते जाइए। साथ ही साथ अब इस ट्वीट के मायने क्या समझे जाए वहां के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल जो ममता बनर्जी कह रही हैं ट्वीट में, वही अभिषेक बनर्जी मेरे पीछे कह रहे हैं स्टेज पे। आप देख सकते हैं, मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाने, अभिषेक बनर्जी इस वक्त बोल रहे हैं और ये बार बार यही कहा जा रहा है कि जितना भी अटैक हो, जितना भी आक्रमण हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से बाहरी बंगाल में आ रहे हैं और बंगाल को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, वो हम नाकामयाब कर देंगे। और ममता बनर्जी घायल है, लेकिन ममता बनर्जी इस घायल स्थिति में ही लड़ते रहेंगे। और यही अभिषेक बनर्जी इस वक्त स्टेज पर कह रहे हैं और अपने जो समर्थक हैं उनको किसी ना किसी तरह से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी घायल जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी रास्ते में है, मैदान पे है और मैदान जंग में वो अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे, बहुत ही एक सिंबॉलिक है दृश्य होगा जब ममता बनर्जी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगी व्हील चेयर में, और व्हील चेयर से उनको स्टेज के ऊपर लिया जाएगा। तो वही सिंबल रहेगा, क्योंकि जितनी बार हमने देखा है उनके करियर में, जब भी उनके ऊपर किसी न किसी तरह से आक्रमण हुआ है, जब वो चोटिल हुई है, घायल हुई है, तब ज्यादा जोश के साथ उन्होंने अपने करियर में वापस जो कमबैक जिसे कहते हैं राजनीतिक करियर में, वो उन्होंने किया है। और इसी पर भरोसा रख रही है तृणमूल कांग्रेस। जी आशुतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे में वो तस्वीर जो अब से कुछ ही देर बाद आशुतोष वहां दिखेगी, उससे पहले का ट्वीट, उससे पहले चुनाव आयोग ने आज जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद जरा एक तस्वीर फिर से, ये अभिषेक बनर्जी मंच पर मौजूद हैं। इंद्र जी, নদীয়াতে এই নন্দীগ্রামে এই পথ দেখাবে, এই রক্ত দেবে, এই লড়বে কারা, এই লড়ছে কারা, এই ছাত্র যুবক, এই শ্রমিক কৃষক, এই মা বোনেরা এই আন্দোলনে नंदीग्राम में तभी से लोगों में जो इमोशन है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा था। राज्य के बहुत सारे जगह में इसके खिलाफ आंदोलन भी हुए और लोगों में आशंका थी, तृणमूल के जो समर्थक है उनमें ही आशंका थी कि क्या होगा, किस तरह से कैंपेन को बढ़ाया जाएगा, क्या ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होने जा रहा है तृणमूल के लिए। ये एक आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के जो आला कमान है उनको। और आप देखिए आज जिस तरह से ममता बनर्जी फिर से वापस आ रही हैं कैंपेन ट्रेल में, उनको जब छोड़ा गया अस्पताल से तभी से लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है और उसी को बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं और यहाँ पे हलचल भी अभी काफी तेज हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ देर में ममता बनर्जी खुद यहाँ पे पहुंचे। तो ये बार बार अभिषेक बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप किसको देखना चाहते हैं। जो लोग बीजेपी के जितने भी नेता यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं वो बाहरी है और उन बाहरी के खिलाफ लड़ना है तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को। और अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल के अस्मिता को बचाना है, तो बीजेपी को रोकना होगा। और उस रोकने की प्रयास में, लड़ाई में सबसे आगे सामने से कप्तान बन के कौन लीड कर रहे हैं, वो है ममता बनर्जी। यही मैसेज अभिषेक बनर्जी इस वक्त दे रहे हैं स्टेज से। ये देखिए वो व्हील चेयर भी आ रही है, क्या यही वो व्हील चेयर है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंद्रजीत, अगर इस बारे में, इस तस्वीर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे पाए तो। बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है। जैसा कि हम कह रहे थे, ममता बनर्जी यहाँ पे कुछ देर में आएंगी, उनको व्हील चेयर पे बिठाया जाएगा और सीधा व्हील चेयर पे वो गाड़ी से जैसे ही उतरेंगी उनको व्हील चेयर पे बिठाया जाएगा और उस व्हील चेयर से उनको स्टेज के ऊपर लिया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी जो है वो अब खुद स्टेज से नीचे चले गए हैं और शायद अभिषेक बनर्जी खुद उस व्हील चेयर के सहायता से ममता बनर्जी को उठाएंगे। देखिए अभी अभिषेक बनर्जी बाहर आ रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे कैमरे से सीधा ये लाइव विजुअल। देखिए अभिषेक बनर्जी अभी आ गए हैं यहाँ पे और किसी भी समय पर ममता बनर्जी यहाँ पे उनकी जो कॉन्वॉय है वो आ जाएगी। आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी अभी जा रहे हैं ममता बनर्जी को खुद लेने, तो किसी भी समय, किसी भी मोमेंट अभी ममता बनर्जी यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद 2 बजे का शायद टाइम है,
क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया गया था, अभी प्रिपरेशन चल रहा था, अभी 2 बजे का टाइम, शायद उसी समय पर ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आ जाए और उनको लेके आएंगे अभिषेक बनर्जी डायस तक। नवजोत, यानी ममता बनर्जी जिस व्हील चेयर पर बैठेंगी, जरा इन्फॉर्मेशन दीजिए इंद्रजीत ये भी कि जिस व्हील चेयर पर ममता बनर्जी बैठेंगी उसको अभिषेक बनर्जी लेकर जाएंगे ऊपर। देखिए अभी अब जितना अंदाजा लगाया जा सकता है, ये तो कंफर्म नहीं है लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि बाकी जितने भी तृणमूल के नेता हैं वो इस वक्त स्टेज के ऊपर है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी उनके सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ चुके हैं और हम देख पा रहे हैं वहां पे ममता बनर्जी को उतारा जा रहा है। हम देख पा रहे हैं ममता बनर्जी को उतारा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा कैमरा को मूव करके आगे बढ़े और दिखाने की कोशिश करें आपको। थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल, यानी ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं और किसी भी क्षण वो उसी व्हील चेयर पर बैठेंगी। फिर उसके बाद जैसा इंद्रजीत हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस हिसाब से खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी उस व्हील चेयर को लेकर आएंगे मंच के ऊपर। बाकायदा एक रैंप वहां पर बनाया गया है, लेकिन इस मंच पर आने से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया है कि हमारी लड़ाई जारी है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे बिठाया गया है किस तरह से, और ममता बनर्जी आ रही है। आप देखिए किस तरह से ममता बनर्जी को व्हील चेयर में बिठाया गया है और अभिषेक बनर्जी जो है वो उनको लीड करते हुए ममता बनर्जी को मेयर रोड से ला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स आज तक पे इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव किस तरह से ममता बनर्जी को व्हील चेयर में बिठाया गया है। मैं देख सकता हूं तृणमूल के जो नेता है वो उनके पास है, शायद वो माला रॉय हैं जो उनके साथ आ रहे हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर पे आप देख सकते हैं लाइव और एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ममता बनर्जी फिर से रास्ते पे सड़क पे उतर के अपना आंदोलन जो है वो कर रही हैं। छोटा सा एक ब्रेक था, अस्पताल में वो थी, बाहर आ चुकी है। आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे मेयर रोड गांधी स्टैचू के पास ममता बनर्जी आ चुके हैं। उनके साथ है अभिषेक बनर्जी। आप देख सकती है लाइव एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स ममता बनर्जी का आज तक पे किस से ममता बनर्जी को व्हील चेयर में उसका जो बायां पैर है उनका बायां पैर ऊपर रखा गया है और वो सीधा अब मंच की तरफ बढ़ती हुई सिक्योरिटी किस तरह से पुख्ता सिक्योरिटी, दो तरफ पुलिस का बैरिकेड है। आप देख सकते हैं रस्सी बांध दिया गया है और तृणमूल के समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी खुद उनको लेके जा रहे हैं। हम उनके साथ साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनका पैर ऊपर रखा गया है ताकि उस पैर में बैंडेज बंधा हुआ है। आप देख सकते हैं वो बैंडेज। दीदी छवि है भाई छोड़े जाओ, चलो छोड़िए शो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह से मेयर रोड की ये तस्वीरें जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर, मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू लगातार वहां से हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी का 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिसकी शुरुआत होने वाली है मंच आ गई है व्हील चेयर पे स्टेज पर। अभी कुछ ही क्षण में वो स्टेज पर दिखेंगी। ममता बनर्जी स्थान पर आ गई है जहां पे ये रैली हो गई है। कुछ ही क्षण में वो स्टेज पर दिखेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विजुअल्स, सिंबॉलिक भी है। किस तरह से जो इमोशन है वो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि तृणमूल के जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जम के नारेबाजी हो रहे पीछे। नहीं निकल सकते यहाँ पे रोक दिया गया, यहाँ पे आगे नहीं जा सकते। दूसरा कैमरा ले लो प्रेमा का। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत अहम है। तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सवार, अभिषेक बनर्जी उनको सीधा मंच की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी वो मंच की तस्वीर, बाकायदा रैंप बनाया गया है मंच के साइड में और उसी रैंप से चढ़कर ममता बनर्जी मंच पर पहुंचेंगी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
14 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंदीग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगी। नंदीग्राम दिवस के तौर पर भी इस दिन को मनाया जाता है और ममता बनर्जी हर साल इस दिन आती हैं, जनता के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि भी देती हैं। लेकिन आज यहां से ममता बनर्जी का एक दूसरा रूप, पैर में चोट लगने के बाद, हालांकि डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम कीजिए, ममता ने ट्वीट करके बताया। मंच पर आने से पहले ममता बनर्जी का वो ट्वीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रेस में, हम लड़ाई में, हम लड़ेंगे और जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। ये बात ममता बनर्जी ने एक इमोशनल ट्वीट के जरिए कही है। और इससे पहले चुनाव आयोग की वो रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी पर्यवेक्षक के जरिए वो रिपोर्ट मांगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह हमला नहीं बल्कि एक हादसा था। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी का ट्वीट कि जनता का दर्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दर्द से। और इस बीच ये तस्वीर, व्हील चेयर पर सवार ममता बनर्जी सीधा मंच की तरफ बढ़ती हुई, साथ में अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले मंच संभाल रखा था, जहां से वो बंगाल की जनता को ये बता रहे थे कि टीएमसी लड़ाई में कायम है और टीएमसी बाहरी लोगों को नहीं आने देगी। फिर से वही जिक्र, उन्हीं शब्दों का जिक्र जो कि ममता बनर्जी बार बार कहती आई हैं, खास तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए कि सभी बाहरी हैं और यहाँ का कोई नहीं है। हालांकि इसका जवाब मिथुन चक्रवर्ती ने भी दिया था मंच से, जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में रहने वाला हर बंगाली है, कोई बाहरी नहीं है। और इस बीच ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिव आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी मंच पर, ममता बनर्जी व्हील चेयर पर, सीधा ये व्हील चेयर मंच की तरफ बढ़ती हुई। शांति चाই, দাঙ্গা নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চাই, দাঙ্গা নয়, সেই মন্ত্রকে সামনে রেখে তিনি আজকে ट्वीट किया कि हम निडर होकर लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, मैं अभी भी बहुत दर्द में हूँ, ये भी बताया ममता बनर्जी ने। बंगाल के लोगों का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। यानी हर तरह से ममता बनर्जी खुद को जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश। और आज का ये जो रोड शो होगा, ये ठेठ ममता अंदाज वाला होगा, जिसमें वो स्ट्रीट फाइटर के तौर पर जानी जाती हैं। हमेशा हमने देखा कि ममता बनर्जी हर बार पैदल मार्च करती हुई जनता के बीच पहुंची थी और इस बार भी पैदल मार्च करते हुए व्हील चेयर पर ममता बनर्जी 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो तय करेंगी।